श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 7 अप्रैल और आज है शिव सोमवार का बहुत ही प्यारा सा दिन, यानी कि आज महादेव जी का दिन है, सोमवार का दिन है। आज के दिन यानी रात्रि में आप सभी लोग एक शिव पार्वती दीपक का उपाय करेंगे 2 चावल के साथ, जिससे आपके परिवार की जो खुशियां हैं वो दोगुनी हो जाएंगी, आपकी परेशानियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी और जैसी भी मनोकामनाएं हैं वो सभी महादेव जी से हम पूर्ण करने का निवेदन करेंगे। तो चलिए मित्रों, जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं आखिर हम शिव पार्वती दीपक कैसे लगाने वाले हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप सभी लोगों को मित्रों मिट्टी का एक दीपक दिख रहा होगा। इस उपाय में आपको मिट्टी का दीपक लेना है। वैसे तो हमें नया तो आसानी से मिल ही जाता है, लेकिन मान लीजिए आपके घर में पुराना दीपक है तो पुराने दीपक का यहाँ पर महत्व बढ़ जाता है। तो अगर है तो उसे साफ़ करके आप प्रयोग में ले सकते हैं उपाय में, नहीं है तो फिर नया लीजिएगा। मान लीजिए आप शिवलिंग के पास में दीपक लगा रहे तो आप गोल पत्ती का दीपक तैयार करेंगे तिल के तेल के साथ। और अगर यह दीपक आप अपने चौखट पे लगा रहे हैं, क्योंकि चौखट से ही हम सभी देवताओं के आने का निमंत्रण देते हैं और उनके माध्यम से जो खुशियाँ होती हैं वो बरकरार रहती, तो ऐसे में हमें लंबी बाती का प्रयोग करना है। और इसे प्रज्वलित करने इसे के लिए हम या तो तिल का तेल का प्रयोग करेंगे या फिर घी का। एक चीज़ का आपको इस दीपक को तैयार करना है। अब आपका दीपक तैयार होने के बाद में इसे उठाएंगे मित्रों और पहुंच जाएंगे आपके घर के मुख्य दरवाजे के बाहर। सबसे पहले आपको कुछ चावल के दानों का आसन लगाना है। आसन लगाने के बाद इस दीपक को स्थापित करेंगे और माँ पार्वती के नाम से इसे प्रज्वलित कर देंगे। प्रज्वलित करने के बाद में आपको 2 चावल के दाने इस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। साथ ही में आपको भोले बाबा और माँ पार्वती से आपके घर में आने का विनम्र निवेदन करने के साथ साथ आपके घर की खुशियों को, आपके घर में जो सुख समृद्धि उसे हमेशा बरकरार रखने का निवेदन करने के बाद में आप अपने घर पे वापस चले जाएंगे। तो बहुत छोटा सा और महत्वपूर्ण उपाय है मित्रों। तो इस उपाय को आप सभी लोग इस शिव सोमवार के प्रदोष काल में जरूर करिएगा। महादेव जी और माता पार्वती आपके ऊपर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखेंगे। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों, जो कि हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर लेना है अक्षत चावल के दाने। 7 अक्षत चावल के दाने मित्रों आपको गिन करके ले लेने हैं। साथ ही में आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन यहाँ पर आप सभी लोगों को सूखा मिलेगा, उसे आपको कुछ पानी की बूंदें डाल करके गीला गीला पेस्ट बना लेना है। गीला पेस्ट बनाने के बाद में और 7 अक्षत चावल दाने लेने के साथ में आपको लेना है तांबे के कलश में अपने घर का शुद्ध जल। अगर गंगा जल मिल जाए तो डाल लीजिएगा, अन्यथा आप इस जल को लेके बाकी सामग्री को लेकर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में जो महादेव जी का शिवलिंग विराजमान है वहाँ पर ही जाएंगे। सबसे पहले आपने जो 1 लोटा जल लिया है उसे आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए। जल जब भी समर्पित करें मित्रों तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके ही समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद आपकी जो महादेव जी की शिवलिंग है वो गीली हो जाएगी, तो आपको या तो अपने दोनों हाथों से या फिर किसी सूखे कपड़े से महादेव जी की शिवलिंग को क्या करना है मित्रों, उसका संपूर्ण जल साफ कर देना है, यानी कि सुखा लेना है। जब आप इतना कर चुके होंगे तब आपने क्या लिया है, पीला चंदन और अक्षत चावल के दाने। तो जो आपने पीला चंदन का पेस्ट लिया हुआ है उसे आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर के स्थान पर लेपन करना है। कहाँ करेंगे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लेपन करेंगे मित्रों। इसके बाद में जो 7 अक्षत चावल के दाने लिए हैं उसे आपको इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाना है सोमेश्वर महादेव के नाम से। किस नाम से चिपकाएंगे मित्रों, सोमेश्वर महादेव के नाम से उन 7 अक्षत चावल के दानों को चिपकाएंगे और अपनी मनोकामना महादेव जी से कहने के बाद में उनका आशीर्वाद लेके मित्रों चले आएंगे। विश्वास कीजिए, जो भी भाई बहन इस सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी चाहे जैसी मनोकामना हो वह महादेव जी जरूर पूर्ण करते। अब चलिए मित्रों, वीडियो में बात करते हैं सबसे अंतिम और आखिरी उपाय की, जो कि है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए मित्रों आप सभी को जो महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु है और सोमवार का दिन है, तो इस अलौकिक संयोग पर आपको लेना है 1 बेलपत्र। केवल और केवल 1 बेलपत्र लेंगे जो कहीं से कटी फकी ना हो, खंडित ना हो। इसके साथ ही में दूसरा जो हम वस्तु लेने वाले हैं वो है मूंग के दाने। खड़े मूंग के दाने यहाँ पर लेने हैं मित्रों आप सभी को। इस बार मूंग के दानों की गिनती नहीं करनी है, बल्कि आपको 1 चुटकी मूंग के दाने ले लेने हैं।
बस याद रहे खड़े मूंग के दाने हो, मूंग के दानों के स्थान पे आप दाल का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वह टूटी रहती है जिससे वह खंडित मानी जाती है। इसके बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल, और रोग मुक्ति का उपाय है तो गंगा जल लेना अनिवार्य हो जाता है। इन सभी चीज़ों को लेकर मित्रों आप फिर से अपने ही घर के महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष जाएंगे मित्रों। वहाँ जाने के बाद में आपको जो महादेव जी की शिवलिंग के स्थान पे माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर आपको यह बेलपत्र समर्पित करनी है। बेलपत्र रखने के बाद में आपके पास बचते हैं 1 चुटकी हरे मूंग के दाने। जब आप मूंग के दाने समर्पित करेंगे उसके पहले आपको उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से उन 1 चुटकी खड़े मूंग के दानों को इसी बेलपत्र के ऊपर मित्रों समर्पित कर देना है। और एक बार फिर आपको महादेव जी से विनम्र निवेदन करना है कि महादेव जी, आपके घर का जो यह इष्ट व्यक्ति है बहुत परेशान रहता है, बहुत पैसे खर्च कर चुका है, लेकिन उसका जो रोग बीमारी वह समाप्त नहीं होती। महादेव जी उस पर दया करें। ऐसी कामना करते हुए 1 लोटा जो जल लेके गए हैं उसे आप समर्पित करेंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। मित्रों विश्वास मानिए, जो भी व्यक्ति इस सोमवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उसकी रोग बीमारी कैसे भी हो वह धीरे धीरे महादेव जी समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 महा उपायों की बात की और मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आप लोगों को समझा पाऊँ, और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर कुछ नहीं समझे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही महादेव जी का आशीर्वाद सदा आपके परिवार पर बना रहे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।